अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। वकील साहब, मुझसे लोग पूछते हैं कि आज इंस्टाग्राम आ गया है, यूट्यूब आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, तो अब शायरी की क्या जरूरत। अब्दुल अंसारी साहब, तो मैं उनसे कहता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके सुर में दिनकर जी ने हुनकारा था। वो वंदे मातरम कविता जिसे सुनकर गोरे आग बगौले थे। वो वंदे मातरम कविता जिसे सुनकर गोरे आग बगौले थे। वो कविता थी जिसे गाकर सेना ने फांसी झूली थी। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसे गाकर आरती सजाई जाती है। मंदिर के बीच इसे गाओ कविता भजन बन जाती है। दरबार में जाकर इसे गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों का स्वर मिल जाए तो कविता होली बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। और अब मैं आप लोगों की ताली चाहूंगा कि यह कविता क्या है, कि यह कविता है जिसकी उड़ान स्वाभिमान बन जाती है। यह कविता है जिसकी उड़ान स्वाभिमान बन जाती है। वो कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। दोस्तों, भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। हम लोगों के दरमियान एक ऐसा कवि है जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूम मचाने के बाद, बहुत ही अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद हमने ये चाहा कि क्यों ना महाराष्ट्र में इनको बुलाया जाए। मैं विनती करता हूँ आदरणीय कुमार विश्वराज जी से, आप लोग तालियों से इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सबको। असद बस्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी कविता पढ़ने से पहले मंच का मैं आदेश चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय पीछे बैठे। जी जी, जैसा कि और जनता जनार्दन से बेहतर कौन आदेश दे सकता है। ताली बजा दीजिए दोस्तों एक मरतबा। जैसा कि आपने बताया, हिंदी और उर्दू अखबार के 11 साल हो गए हैं। मैं 4 मिसरे आप सबके पेश करता हूँ। स्वागत है जी। जिसके शब्द में रस है, जिसे गाता जमाना है। क्या बात है। वो जिसके शब्द में रस है, जिसे गाता जमाना है। यह है तुलसी की वाणी और गालिब का घराना है। यह है तुलसी की वाणी और गालिब का घराना है। कभी हिंदू मुसलमान में मोहब्बत कम नहीं होगी। कभी हिंदू मुसलमान में मोहब्बत कम नहीं होगी। ये हिंदी और उर्दू का मिलन सदियों पुराना। वाह 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 वाह। ये हिंदी और कुमार भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मिलन सदियों पुराना है। जैसा कि वकील साहब बैठे हैं और कहते हैं ना कि खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से। खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और जालिमों की निगाहों से। क्या बात है। वाह वाह। मैं एक मुक्तक आप सबके बीच पेश करता हूँ। वाह 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 वाह। हमेशा सोचता हूँ मैं, हमेशा सोचता हूँ मैं, सही किरदार बन जाऊं। हमेशा सोचता हूँ मैं सही किरदार बन जाऊं। हमेशा सोचता हूँ मैं सही किरदार बन जाऊं। जो है असहाय उन सबके लिए घर द्वार बन जाऊं। जो है असहाय उन सबके लिए घर द्वार बन जाऊं। भले कुछ और बन पाऊं न बन पाऊं मगर मेरी, भले कुछ और बन पाऊं न बन पाऊं मगर मेरी यही है कामना कि मैं
तुम्हारा प्यार बन जाऊं। वाह 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 वाह। यही है काम वाह, 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 मैं वाह। तुम्हारा प्यार बन जाऊं। तुम्हारे बिन अधूरी एक, तुम्हारे बिन अधूरी एक कहानी लिख रहा हूं मैं। तुम्हारे बिन अधूरी एक कहानी लिख रहा हूं मैं। मेरी आंखों से जो बरसे वो पानी लिख रहा हूं मैं। मेरी आंखों से जो बरसे वो पानी लिख रहा हूं मैं। अकेला हो गया हूं दूर जब से हो गई हो तुम। अकेला हो गया हूं दूर जब से हो गई हो तुम। किताबों की तरह तब से, किताबों की तरह तब से अभी तक बिक रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। किताबों की तरह तब से अभी तक बिक रहा हूं मैं। और एक मुक्तक और पेश करता हूं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, एक लड़की एक जब बहू बन के आती है, कई बार हम उसे नहीं समझ पाते हैं और रिश्तों में दरारें आ जाती है। मैंने कभी सोचा, आधी रात को मैंने सोचा 4 पंक्ति इसके बारे में मैंने लिखा। जिसे तुम ना समझ पाए, जिसे तुम ना समझ पाए उसे बेकार मत कहना। जिसे तुम ना समझ पाए उसे बेकार मत कहना। जिसे तुम ना समझ पाए उसे बेकार मत कहना। मोहब्बत में किसी को तुम गुनहगार मत कहना। मोहब्बत में किसी को तुम गुनहगार मत कहना। परिंदे भी नहीं जाते सजर को छोड़कर अपना। परिंदे भी नहीं जाते सजर को छोड़कर अपना। जो सब कुछ छोड़कर आए उसे इनकार मत कर। जो सब कुछ छोड़कर आए उसे इनकार मत करना। समय की सीमाएं हैं, मैं सिर्फ 4 मिसरे पेश करता हूँ। नहीं, असल में क्या है कुमार विश्वास जी, कि इन लोगों को जो मिली है ना वो सब कुछ लेके आई है, छोड़ के नहीं आई है। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल, थोड़ा माहौल बना दीजिए दोस्तों। तुम्हारे ख्वाब के खातिर मुझे सोना भी पड़ता है। क्या बात है। तुम्हारे ख्वाब के खातिर मुझे सोना भी पड़ता है। तुम्हारी याद में अक्सर मुझे रोना भी पड़ता है। क्या कहने। तुम्हारे ख्वाब के खातिर मुझे सोना भी पड़ता है। तुम्हारी याद में अक्सर मुझे रोना भी पड़ता है। बड़ा ही दर्द होता है मोहब्बत की कहानी में। बड़ा ही दर्द होता है मोहब्बत की कहानी में। जिसे पाने की चाहत हो उसे खोना भी पड़ता है। क्या कहने। वाह वाह। जिसे पाने की चाहत हो उसे खोना भी पड़ता है। वाह वाह। दोस्तों कुमार विश्वराज जी अपनी कविता आप लोगों के सामने उसका पाठ कर रहे थे और मैं देख रहा था कि वो कविता अपनी सुना रहे थे, मगर तमाम चेहरे ऐसे लग रहे थे कि वो अपने दिल की बात, आप लोगों के दिल की बात कह रहे हैं। तमाम के तमाम हंस रहे थे। दोस्तों ऐसा है कि मालूनी का कोई भी आदमी हो, सद्दाम भाई, मालूनी का कोई भी आदमी हो मुसीबत में नहीं फंसता है। हुआ यह कि मालूनी का एक आदमी लंदन में पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया। अब वहां पर गया, हॉस्पिटल खोल लिया, डिस्पेंसरी खोला, तो एक नया जोड़ा मियाँ बीवी आए, कहने लग गए कि ऐसा है कि पहली डिलीवरी है और हमारे तमाम रिश्तेदार रहेंगे वकील साहब, तो आप ऐसा कीजिएगा शाहबुद्दीन भाई कि अगर लड़की हो तो कहना प्याज हुई है और अगर लड़का हो तो कहना टमाटर हुआ है। आप बेचारे जाते हैं अंदर और अल्लाह का भगवान का ऐसा करना होता है, जुड़ो हो जाते हैं। अब डॉक्टर के माथे पे थोड़ा सा बल आ जाता है, क्या करें, मगर रहता है मालूम नहीं कि अब्दुल ही जी। देखिए रास्ता निकालते हैं वो अभी बाहर आते हैं, तो तमाम रिश्तेदारों के सामने कहता है मुबारक हो, सलाद हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ पर एक बाबा कामदेव है,
असद भाई, बाबा कामदेव हैं, बाबा कामदेव हैं। उनके पास एक भक्त जाता है, बोलता है कि बाबा जी रोज मेरी बीवी मुझे मारती है, रोज गालियां देती है, प्रेम तो करती नहीं है। तो बाबा पूछते हैं कि भक्त एक बात बताओ, कभी आपने अपनी बीवी के बनाए हुए खानों की तारीफ की है? कहा नहीं बाबा, कभी नहीं किया है। तो कहा कृपा वहीं पर अटकी हुई है। एक मरतबा आप जाइए, घर पे खाना खाइए, उसकी तारीफ कीजिए। इस्माइल भाई तारीफ कीजिए, कल आके कैफियत बताना। अब ये पट्टा जाता है घर पे, साबुद्दीन भाई बैठता है, सद्दाम भाई बोलता है कि भाई लाए बेगम जी क्या पकाए हो, तो बेचारी लाती है गरम गरम आलू के 2 पराठे रख देती है। अब वो खाता पहले ही लुकमा तोड़ता है और कहता है बेगम जी वाह वाह क्या पराठे आपने बनाए हैं, मालूम की किसी होटल में नहीं मिलता है, मलाड की किसी होटल में नहीं मिलता है, गोरेवली की किसी होटल में नहीं मिलता है, गोरेगांव की किसी होटल में नहीं मिलता है, बंबई की किसी होटल में नहीं मिलता है। अब पत्नी से नहीं रहा जाता, वो घर में जाती है रसोई में और बेलन लेके आती है और दे दनादन शुरू कर देती है। कहती है 20 साल से मुझे टुकड़े डाल रही हूँ, मगर तूने कभी तारीफ नहीं किया, पड़ोसन ने तो पराठे क्या भेज दिए, तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। दोस्तों, हम तमाम लोगों के दरमियान हमारे नौजवान रहनुमा लीडर आली जनाब अली वकार सिराज शेख साहब तशरीफ लाए हैं और उनके साथ उनके तमाम दोस्तों का हम इस्तेकबाल करते हैं। दोस्तों, एक मरतबा तालियों से इस्तेकबाल कीजिए सिराज भाई का। दोस्तों आइए, अब इस मौके पर सिन्फ़े नाजुक पहले बेटी होती है, उसके बाद बहन होती है, फिर महबूबा होती है, फिर बीवी बनती है किसी की, उसके बाद माँ बनती है। तो सिन्फ़े नाजुक बेटी से लेके माँ बनने का जो कर्ब अलम और जो परेशानियां, जो मुसीबतें होती है, उसे किस तरह सहती है, ये कोई सिन्फ़े नाजुक ही बता सकती है।